सीएनजी का दाम बढ़ा तो हम लोग भी किराए में बढ़ोतरी करेंगे। आम जनता इससे बहुत परेशान है। सीएनजी पंप की जो लाइन लगती है ये परेशानी है। करीब 1.5 घंटा से लाइन में लग के आया हूँ मैं। ये लाइन से बस मुक्ति मिल जाए। पहले जो 105 था वो 108। हाँ, इससे तो परेशानी है आम जनता को। गैस लेने आते हैं 1.5 से 2 घंटा लाइन में लगते हैं। सरकारों तो आम मुद्दे पे बहस करते नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम ही बस होते हैं। गरीब लोगों के लिए तो महंगाई ऐसे भी रहता है तो उस गरीब लोगों को असर नहीं पड़ता है। और हम लोग कहेंगे भी कुछ तो हम लोग की बात मानेगा ही नहीं। क्या कह सकते हैं, बस मजबूर है। मजबूरी है। मजबूरी है। तो कहाँ से हम ले पाएंगे, कहाँ से दे पाएगा? तो 4 साल से एक ही रेट चल रहा है, इनकम हुआ तो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब कौन ले रहा है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे और आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा वीडियो करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आपको मालूम है कि पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल पे 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी सरकार की ओर से कर दी गई है और ऐसे में अलग अलग शहरों का रेट भी आपको पता है। अब अगर पटना की बात करें तो 108 रुपये पेट्रोल जो है वो मिलने लगा है। हम लोगों से जानेंगे, सीएनजी के भी दामों में बढ़ोतरी की गई है। हम उन लोगों से भी समझेंगे कि इस बढ़ती महंगाई में जो ये दाम बढ़ाया गया है उसका असर कितना पड़ेगा। तो चलिए सवाल पूछते हैं और जानते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपको तो पता होगा जी। 3 रुपये पेट्रोल और डीजल दोनों पे 3-3 रुपये। क्या कहिएगा इस पे? क्या कह सकते हैं, बस मजबूर है। मजबूर है। अच्छा, एक बात बताइए, मजबूरी कब तक इंसान जो है मजबूरी के सहारे ले लेके काम करते रहेगा? मतलब एक होना चाहिए ना कि भाई हाँ इतना होना चाहिए। अब क्या बताएं, बस जो है वो झेल रहे हैं। झेल रहे हैं। आपका भी वही है, मतलब जो सरकार कर रही है उसको झेल रहे हैं? हाँ, झेल रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी रही है। हाँ। तो पेट्रोल का तो दाम बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। हाँ, और अभी भी 3 रुपये बढ़ा दिया गया सरकार 3 रुपये बढ़ा दिया है। कम होना चाहिए पेट्रोल का दाम। और मान लो जब महंगा होगा तो पेट्रोल का हर आदमी जो है डलवाएगा तेल। वैसे लोग जो कम कमाते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल है। फेरी करने वाले हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत आता है। क्या करते हैं? हम लोग फेरी करते हैं, चादर बेचते हैं, बेडशीट बेचते हैं, कालीन बेचते हैं। अच्छा, चादर बेड हिसाब ही नहीं पड़ पा रहा। एक दिन में कितना कमा लेते होंगे? अब ऐसा मान लीजिए एक दिन में 400-500 रुपया कमाते हैं, 150-200 का तेल फूक जाता है। बाकी खाना भी है? बस खाना भी है, किराया भी है, रहना भी है, कपड़ा लत्ता सब कुछ है। सब कुछ है तो काफ़ी परेशानी है। और इधर भी कुछ लोग हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सरकार पेट्रोल डीजल सीएनजी सब पे दाम बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल सीएनजी का दाम बढ़ा तो ये सरकार तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। विदेश से जो आता है चीज़ तो जैसे अभी कितना अवरुद्ध है जी। ईरान और अमेरिका की झगड़ा लेकर के तो विश्व अभी उसका प्रभावित हो रहा है। तो उसमें तो सरकार क्या कर सकती है? इनके पास जो साधन होगा वो तो कर ही रही है सरकार। अदर कंट्री में इससे ज़्यादा महंगा है। अच्छा, लेकिन भारत में बिल्कुल कम है, ठीक है, उसके अनुपात में। सही है। हाँ, सही है। बाकी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ सही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में सीएनजी में भी बढ़ोतरी की गई है सरकार की ओर से। ये नहीं बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि 4 साल से एक ही रेट चल रहा है। 4 साल पहले जो इनकम हुआ वो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब कौन दे रहा है? इतना चंदा भी आया, कोरोना काल में पैसा आया, उसका हिसाब कोई नहीं दिया। तो आज ये 4 साल से आप दाम में कमी नहीं लाएं, एक ही रेट रखे हुए रह गए। उससे वजह से अभी 2-3 महीना के जो झंझट है इसमें सरकार को राहत देनी चाहिए थी। क्योंकि 4 साल से जनता एक ही रेट को झेल रहा है। एक ही रेट झेल रहा है तो उसका इनकम तो कहीं न कहीं है। लोग कहते हैं कि ये कहाँ से बना, पुल कहाँ से बना, रोड कहाँ से बना। तो एक ही स्रोत का आय का सरकार का एक नहीं, पेट्रोल डीजल ही नहीं ना है, और सारी स्रोत है। इसलिए अभी सरकार को 1-2 महीना देखना चाहिए था जब तक कि वार्ता संधि नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर निर्णय लेना चाहिए था। हम तो यही कहेंगे। और ये 200 रुपये 500 रुपये जो किए हैं किल्लत है तो सही है।
लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। किल्लत है तो ठीक है, आज 200 का बढ़ाएगा, कल 200 का बढ़ाएगा, 500 का बढ़ाएगा, आदमी के रोज़मर्रा के जीवन चलता रहेगा। लेकिन रेट बढ़ गया, ये गलत हुआ, बस गलत हुआ। क्योंकि 4 साल से आपने एक ही रेट को रखा, एक ही रेट पर कायम रहे हैं। सीएनजी का दाम बढ़ गया है। आप ऑटो चलाते हैं? पहले 5 साल में कितना रेट था, 62 रुपया, अभी हो गया 100 रुपया। 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। क्या कहिएगा, सरकार दाम बढ़ा रही है बार बार। सरकार के क्या बोले, वो तो वहाँ से रेट चल रहा है। पहले 62 रुपया था, फिर 60 रुपये हुआ, वैसे करते करते अभी 90 रुपया हो गया। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि आप ऑटो चलाते हैं तो सीएनजी भरवाते हैं, तो इसको थोड़ा कम रखना चाहिए था? हाँ, पेट्रोल से बहुत कम रहना चाहिए था। बहुत कम। एक दिन में कितना कमा लेते हैं और कितना का सीएनजी लगता है एक दिन? 400 350 के लमसम में गैस बढ़ा जाता है डेली, पर डे दिन। डेली। और इनकम कितना होता है? वही 1000, 1200, 1500। जिसका ऑटो है तो उसको जामा दीजिएगा ना, वो भी देना पड़ेगा। हाँ वो भी देना पड़ेगा। और के बाद 300-350 के सीएनजी बढ़ाई है, तो जो बचा 400, 300, 500 भी यही ना आएगा, उससे तो ज़्यादा आएगा। मान लीजिए 1200 कमा रहे हैं, 300 का सीएनजी हो गया, 400 रुपया आप मालिक को दे दिए, ठीक है, 700 चला गया, बचा कितना? बचा 500। और वो जरूरी नहीं कि आपको डेली 1200 हो जाएगा, कम भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। कहाँ से करेगा हम लोग? तो मुश्किल से आपके पास 4 या 500 रुपए बस उसी के 4 के एवरेज में लेके चलिए मैडम। ये जो चोल आप 1000 कमा लीजिए, जो भी रहे, अरे भाई आपको 100 रुपये है तो कहाँ से हम ले पाएंगे, कहाँ से दे पाएगा? जरूरी नहीं कि आपको 200 रुपये का डाउन लगेगा, कभी खाली भी जाना पड़ता है, कभी एगो पैसेंजर है। इतना गाड़ी ऑटो हो गया है और ई रिक्शा हो गया है कि मैडम वो बात ही नहीं है ऑटो का। लेकिन हम लोग वो पेशा में आ चुके हैं, तो क्या काम करें मैडम? मजबूरी तहत हम लोग को इस काम करना पड़ता है। पारिवारिक आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, तो कहाँ से होगा मैडम? तो मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। 500-600 रुपया कमाते, 300 रुपया ऑटो लगा देना पड़ता है, 200-300 रुपया घर लेकर जाने पड़ता है। आप क्या लेकर जाएंगे? 200 में खाना भी खाना। बस 200-300 रुपया बचता है। और क्या बचता है? वो भर दिन दुबई में दौड़ेंगे तो 100-200 रुपया बचेगा। क्या होता है? मजदूरी कोई भी करेगा तो आ जाता है। मजदूरी मजदूरी भी है, कितना आ जाता है? बहुत 400-500 ज़्यादा आएगा मैम, कितना करेगा तो। दिन भर औदा में लगकर लंबर लगता है गैस लेने के लिए। चेकिंग लगा के छीन लेता है तो क्या करे आदमी? क्या चिंता है? चेकिंग लगा देता है, जहाँ तहाँ चेकिंग लगा दे, ये फेल है तो वह फेल है। यह पुलिस प्रशासन इतना करती है कि हद से ज़्यादा, क्या करेगा आदमी? सीएनजी महंगा हो गया है और अब काफ़ी ज़्यादा ऑटो वाले लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, बाकी लोगों को भी। क्या कहिएगा इस पर? तो मैडम पम्प बढ़ाए, महंगाई तो हो ही गया है, पम्प तो बढ़ा देते तो आदमी कमाते रहता है कम से कम। अगर पटना में बढ़ जाता है? पटना से हर जगह। हर जगह? हाँ, क्या कि कमाने में सुविधा रहता है, तुरंत आता है आदमी ले लेता है, जैसे पेट्रोल लेता है, बस और कुछ नहीं चाहिए मैडम। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं। सीएनजी महंगा हो गया है और आप लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहिए? तो सरकार की मामला है ना, महंगा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार का मामला है, सरकार ने दाम बढ़ाया, लेकिन असर तो आम लोगों पे है। पड़ेगा तो हम लोग तो उसको झेलना ही पड़ेगा ना। झेलना पड़ेगा? हाँ, उसमें तो और हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब मजबूरी है? मजबूरी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो कोई यही करना ही होगा। अच्छा, तो इस पे आपका कुछ राय, अपनी राय? हम लोग क्या अपनी राय देंगे? हम लोग राय मानेंगे? हम लोग नहीं मानेंगे? नहीं ना। क्यों नहीं? आप वोट देते हैं, आपकी राय क्यों नहीं? वोट देते हैं तो अब जो महंगाई हो, महंगाई में सभी को मतलब ही करना पड़ेगा ना एडजस्ट। और महंगाई हुआ है तो हम लोग के लिए, गरीब लोगों के लिए तो महंगाई ऐसे भी रहता है, तो उस गरीब लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता कि उसकी बातें नहीं सुना जाता है ना। अब हम लोग कहेंगे भी कुछ तो हम लोग की बात मानेगा ही नहीं। नहीं मानेगा। हम लोग ऑटो चला रहे हैं तो ऑटो ही चलाते रहेंगे। इसमें हम लोग का भाड़ा भी नहीं बढ़ेगा। अगर पेट्रोल पंप पे अगर 20 रुपया बढ़ गया लीटर पे, तो हम लोग को 5 रुपये भी भाड़ा नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। क्या कहेंगे मैडम, जितना बढ़ेगा लेना तो मजबूरी है। गाड़ी है सीएनजी, तो लेना तो ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, तो बढ़ गया तो देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप कि सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी कमाई बढ़ती है? कमाई तो वही रहती है मैडम, कमाई कहाँ से बढ़ेगा? जो रेंज रहता है वही ना होता है। फिर कैसे आप मैनेज करते हैं ये सब? कि मतलब मान लो जो कमाई है लेकिन महंगाई उस पर ज़्यादा आ गया है। थोड़ा बहुत कटौती करना पड़ता है अपने जीविका में।
जैसे क्या? जो क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप क्या काट देते हैं कि थोड़ा असर कम पड़ता है? थोड़ा बहुत तो जो भी है कटौती तो करना ही पड़ता है। जैसे इनकम कमेगा तो कमाई भी कम करना ही पड़ता है। कमाई पहले 63 रुपया था, हाँ 4 साल पहले, अभी 90 रुपया हो गया है, 91 रुपया। तो देना ही पड़ता है ना, देना ही पड़ता है, मजबूरी है। देखिए बढ़ना तो ज़रूरी है ना, सब चीज़ का बढ़ा है, कोई एक चीज़ का तो बढ़ा नहीं है ना। बशर्ते पेट्रोल ये सीएनजी पंप के जो लाइन लगती है ये परेशानी है, ये परेशानी। हाँ बढ़ने से तो सब चीज़ का बढ़ा है। हम तो ये कहें कि भाई महंगाई सरकार ने बढ़ाई है, सरकार तो अपने नहीं चला रहा ना, पूरे इंडिया में बढ़ा है, पूरे इंडिया में पूरा सब चीज़ का महंगाई बढ़ा है, दाल से लेकर चीनी तक सब चीज़ का, सीएनजी का ही नहीं, पेट्रोल डीजल सबका। तो मेरा कहना ये है कि ये लाइन से बस मुक्ति मिल जाए। मतलब गवर्नमेंट को और पंप पंप खुलवाना चाहिए, जहाँ मतलब हर जगह सुविधा होना चाहिए। अभी करीब 1.5 घंटा से लाइन में लग के आया हूँ मैं। आप 1.5 घंटे से? 1.5 घंटे से लाइन में लग के आया हूँ। मतलब इस 3 रुपए से आप पे उतना असर नहीं पड़ा? और सर सरकार सब पर पड़ेगा, हम भी पर थोड़ी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा, सब पर पड़ा है, सरकार पूरा इंडिया पर पड़ेगा। जब जान रहे हैं स्थिति को, जान रहे हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ से बंद हो रहा है, एक चीज़ कमी हो रही है, वो चीज़ कमी हो रहा है, तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फर्क से दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये लाइन से दिक्कत है। लाइन से दिक्कत है, फर्क से दिक्कत नहीं है। आप भी सीएनजी लेने आए हुए हैं? दाम तो बढ़ गया है सीएनजी का, मतलब लोग पहले सोचता था कि पेट्रोल छोड़ के सीएनजी गाड़ी रखेंगे तो थोड़ा कम खर्चा होगा, लेकिन अब तो वो भी उसके करीब करीब पहुंचते जा रहा है। उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं है। सीएनजी का रेट तो दिनों दिन पेट्रोल डीजल की तरह ही बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल जिस समय 60 रुपया था उस समय भी हम लोग गाड़ी चला रहे थे, आज 100 रुपया भी हुआ तो भी गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ दिए। तो ये ठीक है, मतलब बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, मतलब इसे आप झेल लेंगे। इससे कस्टमर पे लोड है, हम लोग घर से थोड़ी लगाएंगे। कस्टमर पे लोड पड़ रहा है, कस्टमर के पैकेट पे लोड पड़ रहा है। जी, कस्टमर के पैकेट पे तो लोड पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हमें घर से निकलना होगा, हम ऑटो या टैक्सी बुक करेंगे तो जो 100 रुपये में होता था अब 150 में होगा। बिल्कुल। तो जब तक पेट नहीं भरेगा तब हम लोग थोड़ी चलाएंगे, काहे चलाएंगे, फिर दूसरा धंधा देखेंगे। जी, तो मतलब ऐसा कुछ आपके बुकिंग में कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, हम लोग के बुकिंग में कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं। चलिए ठीक है। पेट्रोल डीजल सीएनजी सारी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहिए? पंप का बढ़ोतरी किया जाए। सीएनजी इस तरह से हम लोग जब भी गैस लेने आते हैं 1.5 से 2 घंटा लाइन में लगते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सीएनजी पंप का बढ़ोतरी किया है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा है उसी तरह से सीएनजी भी होना चाहिए। महंगाई से कोई दिक्कत, 5 गाड़ी 7 गाड़ी हो एक पंप पे मिल जाए। अभी इतना 1.5 घंटा 2 घंटा आदमी लाइन में ही लगा रहेगा गैस लेने के लिए, कमाएगा क्या, क्या किस्त भरेगा, क्या परिवार चलाएगा? तो आप महंगाई ठीक है? नहीं, महंगाई के तो मैम ठीक कहाँ से रहेगा मैम, महंगाई के तो आम लोगों के पैकेट पे तो मार पड़ रहा है ना। आम लोगों को तो पैकेट पे मार पड़ रहा है। ठीक है, आज सीएनजी का दाम बढ़ा तो हम लोग भी किराए में बढ़ोतरी करेंगे, पर हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं, कंपनियां बढ़ा नहीं रही है, वो भी प्रॉब्लम है। ये अभी गैस का दाम बढ़ गया, ठीक है, और ये अभी हम लोग ऑनलाइन चलते हैं, और ऑनलाइन कंपनियां रेट और दिन पर दिन कंपटीशन के चक्कर में रेट कमाए जा रही है। अब रेट कमाए जा रही है तो हम लोगों को भी असर पड़ेगा। अभी इधर बढ़ा, हम लोग को बढ़ेगा नहीं, तो पैकेट पे मार पड़ेगा। अब किस्त कहाँ से आदमी डालेगा? किस्त डालने की दिक्कत तो है ना मैम। सेम पेट्रोल डीजल के और सीएनजी सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ गया है। पंप तो बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल पंप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीएनजी पंप को बढ़ा और महंगाई बढ़ गया है डीजल पेट्रोल पर, तो हम लोग का रेट भी नहीं बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ा भी नहीं रही है रेट। सरकार भी कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, किस्त भी नहीं निकल पाता है गाड़ी का। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आप भरवाने ही आए हुए हैं, क्या कहिए? आम जनता इससे बहुत परेशान है, अब क्या बोल सकते हैं हम, इससे हम लोग परेशान है। स्टूडेंट हैं हम लोग, तब भी अब क्या बोल सकते हैं हम। स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट्स के पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है, उन्हें मम्मी पापा पे नहीं से लेते हैं, तब भी अब पहले चल जाता था, अब देखिए अब क्या बोल सकते हैं। अब इतना महंगाई से हम भी परेशान हैं, और
गार्जियन सबसे, अब गार्जियन लोग कहाँ तक कब तक करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, पहले जो 105 था वो 108 हो गया। हाँ, इससे तो परेशानी है आम जनता को, खास करके स्टूडेंट लोग को, क्योंकि उसको तो महीने के 8,000 10,000 रुपये मिलते हैं, उसी में सब कुछ करना रहता है। तो खास करके ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए सरकार को। और यहाँ के सरकारों तो आम मुद्दे पे बहस करते नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम ही बस होते हैं। और कुछ रोज़गार का भी बात कर लीजिए हम स्टूडेंट लोग के लिए। जरूरी बात है, रोज़गार होना चाहिए। तो लोगों का कहना है कि मजबूरी है, जाहिर सी बात है कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ही, चाहे खाना महंगा हो सस्ता ही खाओगे, खाने की बात अलग होती है। लेकिन अगर आपको घर से निकल के कहीं ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं और जाना हो तो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है उस पर लोगों की जेब पे काफ़ी असर पड़ा है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।